नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप 12वीं पास हैं? क्या आप इसी साल 12वीं पास हैं और अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपने बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल की पढ़ाई इस साल कंप्लीट कर लिया? क्या आप जल्दी नौकरी पाने की चिंता में हैं कि कैसे मुझे जल्दी नौकरी मिले? तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 12वीं के बाद या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सभी साथियों के मन में यही डर बना रहता है कि मैं आगे क्या करूं, कौन सी पढ़ाई करूं कि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके उन तमाम करियर से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बताएंगे जिसको आप कर सके। चाहे आप आर्ट्स वाले हो, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आप विज्ञान वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, चाहे आप गणित वाले हो, आपके हर एक सवाल हम इस वीडियो से जवाब देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि 12वीं गणित वाले स्टूडेंट की, जो 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते हैं, वे 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने 12वीं मैथ्स लेकर पढ़ा है तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं बीएससी गणित के साथ। एनडीए में आप जा सकते हो। आर्किटेक्ट की तरफ भी आप चाहो तो रुचि ले सकते हो। आप चाहो साथियों तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की ओर आप कदम जमा सकते हो। मर्चेंट नेवी आपके लिए बहुत बढ़िया द्वार खोलता है। बीएससी आप नॉटिकल साइंस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो तो पायलट बन सकते हो। इसके लिए आपको इंडियन फ्लाइंग स्कूल में 2 से 3 साल का सीपीएल प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप चाहो तो रेलवे में अप्रेंटिस का एग्जाम दे सकते हो, जो कि 4 साल का प्रशिक्षण होता है चयन के बाद। ये सारे ऑप्शंस है जो कि मैथ्स वाले, और ज़्यादातर साथियों जो मैथ्स किए रहते हैं या तो इंजीनियरिंग की तरफ रुख करते हैं या बीएससी मैथ्स की तरफ रुख करते हैं। तो ये एक प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो आप 12वीं मैथ वाले साथी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम और बहुत कुछ बताने वाले हैं। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। अब बात करें हम बीएससी बायोलॉजी वाले, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट साथ 12वीं की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आगे क्या ऑप्शन है। तो साथियों, यदि आप भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद में आगे करियर को लेकर चिंतित हैं तो आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी है। साइंस ही एक ऐसा विषय है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। आप चाहो तो नीट की तैयारी करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन अर्थात बीडीएस की पढ़ाई आप कर सकते हो। आप चाहो तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी की पढ़ाई कर सकते हो, जिसे बीएचएमएस कहते हैं। आप चाहो तो आयुर्वेद मेडिसिन की तरफ भी रुख कर सकते हो, बीएएमएस की पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो तो बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन की भी स्टडी आप बायोलॉजी वाले कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बीएससी बायोलॉजी में आप कर सकते हो, असीमित संभावनाएं हैं। आप चाहो तो एग्रीकल्चर में बीएससी कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। 4 साल की ये डिग्री कोर्सेज होती है। 2 साल की आप डी फार्मेसी भी आप कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी की ओर कदम रख सकते हो। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हो। यही नहीं, आप चाहो तो माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स जैसे विषयों के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में कुछ
प्रमुख जो पैरामेडिकल कोर्स है हम उनकी बात करें तो यदि आपने बायोलॉजी विषय के साथ में 12वीं किया है तो आप एक्सरे टेक्नीशियन बीएससी में कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, बैचलर आप ऑपरेशनल थेरेपी की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस है या ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेस भी है लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेस है, ठीक है। आप चाहो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो, आप चाहो तो बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ऑडियोग्राफी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑप्टमिक टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे पढ़ाई भी आप चाहो तो आपके पास ढेरों असीमित संभावनाएं हैं बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के साथ। साथियों, हम बात करें यदि कॉमर्स की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो 12वीं में या तो कॉमर्स विषय लेकर पढ़े होते हैं या आर्ट विषय लेकर पढ़े होते हैं, उनको उनकी जो देखने का उनको नजरिया है अलग ही हो जाता है। अरे 12वीं आर्ट लेके तो पढ़ा है, कॉमर्स लेके पढ़ा है, क्या करेगा। लेकिन कोई भी कोर्सेस कम नहीं, आपके पास संभावनाएं होना चाहिए, आपको उन तमाम विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्स की कि आखिर कॉमर्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आप चाहो साथियों बीकॉम कर सकते हो जनरल सब्जेक्ट्स, आप चाहो तो ऑनर कर सकते हो बीकॉम में, ये आपके बैचलर डिग्री है। आप चाहो तो बीबीएस बैचलर बिजनेस स्टडी में आप बैचलर ले सकते हो, मैनेजमेंट स्टडी में आप बैचलर की पढ़ाई कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैचलर डिग्री ले सकते हो, कॉमर्स में भी आप बैचलर ले सकते हो, या लॉजिस्टिव बीकॉम। देख यहाँ पर आप बीकॉम एलएलबी आप वकील की यदि पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्सेस आपके लिए बहुत बढ़िया है। बीकॉम एलएलबी करोगे 5 साल में आपका खत्म हो जाएगा, आपको प्रॉपर एलएलबी 3 साल का लगता है और बीकॉम भी आपको 3 साल, यहाँ पर आपको 1 साल की छूट मिल जाती है। इंटीग्रेटेड कोर्सेस आप करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्थात सीए की तरफ आप रुख कर सकते हैं कॉमर्स वाले, कंपनी सेक्रेटरी की तरफ आप जा सकते हैं, आप चाहें तो फाइनेंशियल प्लानर की भी स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं। मैनेजमेंट की क्षेत्र में भी आप रुचि ले सकते हैं। बीकॉम एलएलबी एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट की जो एग्जाम है वो देनी पड़ती है, सीएलएटी की परीक्षा आपको देनी होती है, तो बिल्कुल आप वो भी दे सकते हैं। बात कर ले हम आर्ट वाले स्टूडेंट की, जिसको समाज में बहुत ही छोटे लेवल के कोर्सेस समझा जाता है, उनको हीन भावना की दृष्टि से भी देख लेते हैं। तो हम आर्ट वाले साथियों की बात करें तो आर्ट अर्थात कला, और कला कह दिए मतलब निपुण स्किल की बात की जाती है। तो कला वाले साथियों में हर वो स्किल होती है। आप चाहो तो बैचलर आप आर्ट की स्टडी कर सकते हो, असीमित संभावनाएं। बैचलर आप आर्ट में आप लॉजिस्टिक एलएलबी की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई कर सकते हो। ये आर्ट्स वाले ज्यादातर इसी की पढ़ाई करते हैं। बैचलर आप जर्नलिज्म की और मास कम्युनिकेशन की ओर आप जा सकते हो, पत्रकारिता की ओर आप जा सकते हो, मीडिया की ओर आप जा सकते हो, बीजेएमसी जिसे बोलते हैं। आप चाहो बीएड की पढ़ाई कर सकते हो। देखिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है, चाहे आप बीएससी रहो, बीकॉम रहो, बीए रहो, आपके लिए असीमित अवसर देता है बीएड। बैचलर आप सोशल वर्क कर सकते हो, फाइन आर्ट में भी आप डिग्री हासिल कर सकते हो, या आप चाहो साथियों तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर आता है। तो ये तमाम विषय है जो आपके लिए उचित है। साइंस वालों के लिए तो असीमित संभावना, मैं शुरू में भी कहा यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से हो तो आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं, असीमित। कॉमर्स वाले हैं तो भी आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं। आर्ट्स वालों के लिए हम और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें साथियों
तो आप देख पाएंगे 3D एनिमेशन में डिप्लोमा ले सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा ले सकते हो, मल्टीमीडिया में आप डिप्लोमा कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में आप, मार्केटिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो, या होटल मैनेजमेंट में आप, साउंड रिकॉर्डिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, और टूरिज्म ट्रेवल जैसे विषयों के साथ भी आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप कोई भी विषय से 12वीं पास हो, तो आप यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप 12वीं के बाद में कंप्यूटर में जो सर्टिफिकेट कोर्सेस आती है, डिप्लोमा कोर्सेस आती है, आप उनकी भी स्टडी कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की आप पढ़ाई कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की ओर आप जा सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये बहुत बढ़िया है, इतने सारे आजकल एप्लीकेशंस बन रहे हैं, आप सीधा ऐप डेवलपमेंट की स्टडी भी आप कर सकते हो। ई अकाउंटिंग, टैक्सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर लाता है। टेली की स्टडी आप करोगे तो आपको अकाउंटिंग फील्ड में काफी अच्छी सैलरी के साथ में, आपने कंप्यूटर कोर्सेस प्लस टेली ले रखा है तो आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसके अलावा साथियों साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज भी है जिसे आप कर सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आप बन सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे अवसर है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी आप जान सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स, सर्च इंजन के बारे में, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। यदि आप चाहते हो कि 12वीं के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो भी आपके लिए अवसर है साथियों। भले ही आप साइंस हो, आर्ट हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम, आप चाहो इंडियन आर्मी के क्षेत्र में जा सकते हो 12वीं पास, आप चाहो इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, आप चाहो एयरमैन, इंडियन नेवी ऑफिसर, कांस्टेबल, या राज्य में जो पुलिस की भर्ती आती है 12वीं बेस में, कांस्टेबल जैसे पद, तो उसकी ओर आप जा सकते हो। लोअर डिवीजन जो क्लर्क है, एलडीसी बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो एसएससी से होता है, 12वीं पास की नौकरी है, आप बिल्कुल लोअर डिवीजन क्लर्क की क्षेत्र में आप जा सकते हो। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की ओर आप जा सकते हो, बैंक में रहता है ये पोस्ट। पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आप सिर्फ 10वीं 12वीं के साथ स्टेनो की यदि आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपके लिए अवसर। सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट में आप क्लर्क की नौकरी, अगर स्टेनो आपने कर लिया तो कोर्ट में आपको क्लर्क की नौकरी बहुत अच्छी सैलरी के साथ मिलती है, सिर्फ 12वीं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी आपके पास अनेकों अवसर है। आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की नौकरी पा सकते हो, अकाउंट क्लर्क की भी आप, टाइपिस्ट की नौकरी प्लस जूनियर क्लर्क की आप पा सकते हो, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट की भी आप नौकरी कर सकते हो। सिर्फ आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग की योग्यता अर्थात सिर्फ 10वीं और आईटीआई है तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के क्षेत्र में आप जा सकते हो, ढेरों अवसर उपलब्ध है। इसके अलावा साथियों मैं बात करूं, यदि आप देखो, यदि आप चाहो तो 12वीं के बाद आपको जल्दी नौकरी की इच्छा है तो आप क्या करोगे, डीएलएड या डीएड जिसे बोलते हैं, डीएलएड कर लीजिए। 12वीं के बाद आप शिक्षक के फील्ड में करियर बना सकते हो। 12वीं के बाद आप चाहो डीसीए कर सकते हो, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है। आप चाहो तो 12वीं के बाद में 10वीं के बाद से ही हो जाता है आईटीआई। आईटीआई करके आप किसी भी प्लांट में जाकर टेक्नीशियन के रूप में आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद पॉली कर सकते हो। पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको इंजीनियर की पद मिल जाती है। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपको बहुत अच्छी सैलरी के साथ, अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिल जाती है। यदि आप पॉली करना चाहते हो, बात कर लूं मैं आईटीआई वाले साथी जो आईटीआई करना चाहते हैं, तो साथियों आप
कोनी जैसे जगहों में करोगे आपको प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आप या तो दुर्ग से कर लो या आप रायगढ़ से कर लो। यहाँ कैंपस प्लेसमेंट में आपकी नौकरी आसानी से लग जाती है यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। असीमित संभावनाएं हैं। यदि आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो भी आपके पास हजारों कोर्सेस उपलब्ध है और इन कोर्सेस के ये जो मैं पीडीएफ दिया हूं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डालूंगा। टेलीग्राम लिंक को आपको कैसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सबसे शुरू में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। इस पीडीएफ को आप ले सकते हो और अपने स्वेच्छानुसार आप विषय का चयन कर सकते हो, क्षेत्र का चयन कर सकते हो। आप किसी भी राज्य के हो, उस राज्य की पीएससी के परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा आप दे सकते हो। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे बड़े बड़े अधिकारी लेवल की परीक्षा भी आप पास कर सकते हो। आप चाहो शिक्षक के फील्ड में जाओ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के क्षेत्र में आप पहुंच सकते हो, राजस्व विभाग के क्षेत्र में आप जा सकते हो। यही नहीं, आप चाहो तो जितने भी विभाग है आप पटवारी की पढ़ाई, छात्रावास अधीक्षक की नौकरी भी आप 12वीं के बाद में हासिल कर सकते हो। ढेरों असीमित संभावनाएं हैं। व्यापम की ओर से ली जाने वाले जो परीक्षा है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। असीमित संभावनाएं हैं मित्रों। तो इस वीडियो से आपकी वो तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो कि एक 12वीं कक्षा पढ़ने वाले स्टूडेंट की होती है। आप स्नातक के हो, आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आप पीजी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमए एमकॉम कर सकते हो। मास्टर के क्षेत्र में आप चाहो शोध कार्य करना है, आप पीएचडी भी कर सकते हो और कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी आप जा सकते हो। आप साइंस वाले हो, आप रिसर्च के क्षेत्र में रुचि रखते हो, आप वैज्ञानिक के क्षेत्र में रुचि रखते हो तो आप इसरो, नासा जैसे बड़े बड़े जगहों पर वैकेंसी आती है, आप वहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मास्टर डिग्री लेने के बाद में आपके पास सिर्फ मास्टर बनना ही एक विशेष होता है। मास्टर डिग्री मतलब उस विषय के ज्ञाता, वही मास्टर होता है। तो उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। तो साथियों चलिए, आशा है इस वीडियो से आपकी हर वो डाउट क्लियर हो गई होगी जो कि एक कक्षा 12वीं के नए नए पास आउट छात्र की जो दुविधा है होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे रोजगार मूलक अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।